हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे, सब बहुत मज़े में होंगे। सबका बहुत बहुत वेलकम है। लास्ट क्लास में हुमायूं को डिस्कस किया। आप लास्ट क्लास ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अब हुमायूं तो ईरान में है। अब ईरान में कैसे, उसके लिए आपको लास्ट क्लास देखना पड़ेगा। देखो क्या हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। भले ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु के साथ एक अस्त व्यस्त साम्राज्य, एक अस्त व्यस्त सल्तनत उसने हुमायूं को देकर चला गया। और हुमायूं को सल्तनत में कांटों का ताज मिला है, विरासत में कांटों का ताज मिला है। बहुत कठिनाइयाँ आई उसको सल्तनत को संभालने में। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। शेर शाह सूरी इस बात से बहुत चिढ़ता था कि मुगलों के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। वो जब आगरा गया था तो वो कहता है कि यार मुगलों के पास कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हुमायूं ने काफ़ी टाइम तक सल्तनत को अच्छे से चलाया। पर अफगान एक बहुत बड़ी समस्या रहे मुगल काल के लिए। मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक शासन काल में अफगान इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भाई दिल्ली कभी हमारी सल्तनत थी, हमारा राज चलता था, हमारे बाप दादा दिल्ली में शासन करते थे। और अफगानों की महत्वाकांक्षा हमेशा से ये रही कि दिल्ली पर हमारा कब्जा हो, हमारा वर्चस्व हो। जिसमें शेर खान ने तो ये कमिटमेंट की कि अगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया और किस्मत ने अगर चाहा तो एक दिन मुगलों को मैं हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। 1532 दोहरिया के युद्ध में महमूद लोधी हारा और आज तक नहीं पता चला कि कहाँ गया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हार मिली। फिर 1540 में शेर खान ने कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में एक बार फिर मुगल बादशाह हुमायूं को बहुत बुरी तरह हराया और हुमायूं भागकर आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान से ईरान भाग गया। ये लास्ट क्लास की घटना है। और इस समय शेर खान ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रख दी है दिल्ली में। एक बार फिर मुगल काल के बीच में दिल्ली काल शुरू हो गया, दिल्ली सल्तनत का पीरियड शुरू हो गया। तो ये शेर खान कौन है? इसने मुगल बादशाह को हरा दिया। बादशाह, बादशाह का मतलब होता है एक महान सुल्तान। बादशाह कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है जो हम सुनते हैं, शाहरुख खान की मूवी वाला बादशाह नहीं है। ये बादशाह है, एक ऐसी उपाधि जिनको केवल खलीफा लिया करते थे, जिसका मतलब होता है महान सुल्तान। बादशाह का सिद्धांत ये हम अबुल फजल से पढ़ेंगे, जब अकबर को पढ़ेंगे मज़ा आएगा उसमें। अभी हम शेर खान को पढ़ेंगे कि यार इस व्यक्ति ने हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली से बाहर कर दिया, तो पढ़ना पड़ेगा ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, तो देखो दिल्ली एक बार फिर अफगान साम्राज्य के हवाले। और शेर खान ये वो व्यक्ति है जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। शेर खान वो व्यक्ति है जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। ये अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं थी कि कोई बादशाह से दो दो हाथ कर ले, लेकिन शेर खान ने हरा दिया। तो ये शेर खान कौन है? शेर खान को पढ़ना ही आज की हमारी इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है। बाकी सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देखो शेर खान, ये जो शेर खान है ये भारत का पीस नहीं है, ये एक अफगान है, अफगानिस्तान का मूल निवासी है। जिस समय यहाँ पर लोधी शासकों का
शासन चल रहा था उस समय शेर खान के दादा इब्राहिम शाह सूर, शेर खां के दादा इब्राहिम खां सूर, ये घोड़े का व्यापार करने दिल्ली आते थे और शेर खान इन्हीं के साथ आया था। अब्बास सरवानी और KR कानूनगो, सतीश चंद और बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं मध्यकालीन, वो लोग शेर खां की अच्छी खासी डिटेल में हिस्ट्री बताते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कंफ्यूजन है। ठीक है, शेर खां के बचपन का नाम था फरीद। बचपन का नाम था फरीद खां। जो शेर खान है, शेर खान अफगानिस्तान से भारत आया है। इब्राहिम शाह सूर जो इसके दादा थे, वो घोड़े का व्यापार करने आते थे भारत में, और उन्हीं के साथ फरीद भारत आया था। ठीक है, देखो इनके पिता का नाम है मियां हसन, जिनकी 4 बीवियां थी और 2 बच्चे प्रति बीवी। मियां हसन जिनकी 4 बीवियां थीं, उनके 8 बच्चे थे और उनमें सबसे बड़ा था फरीद खां। और मियां हसन का ऐसा है कि जो सबसे छोटी वाली पत्नी है उस पर लट्टू रहता था, उससे ज़्यादा प्रेम करता था। वो फरीद सबसे बड़ी वाली बीवी का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए फरीद खां को अवहेलना का शिकार होना पड़ता था, क्योंकि बाप है ऐसा देखते नहीं था उसकी तरफ। तो फरीद खां इससे दुखी भी रहता था। ये बात है 1494 की। ठीक है, फरीद खां के जन्म की बात करें तो भाई बहुत सारी डेट है। अब्बास सरवानी अलग डेट बताते हैं, RP त्रिपाठी अलग डेट बताते हैं, हर इतिहासकार अलग अलग डेट बताता है। कुछ बताते हैं 1486, कुछ बताते हैं 1472, कुछ बताते हैं कि 1470। तो सबका अपना अपना एक डाटा है। ठीक है, लेकिन फरीद खां ये 1494 में इस बात से दुखी है कि यार बाप ध्यान नहीं देता। इसके बाद क्या हुआ कि 1497 में ये जौनपुर आ गया। जौनपुर आया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। वो 1497 में इतना शिक्षित हो चुका है कि इसने मौलवी का पद धारण कर लिया, मौलवी बन गए। ये देखो 1497 में शेर खां मौलवी के पद पर आ गया, मौलवी बन गया, जौनपुर में आ गए। अब हुआ क्या कि जो बिहार की शाहाबाद की जागीर है, बिहार की शाहाबाद की जागीर है, उस पर फरीद सबसे बड़ा है। मियां हसन ने वो जगह उसको दे दी, शाहाबाद बिहार। और फरीद ने 21 साल तक, फरीद ने 21 साल तक बहुत मेहनत की और शाहाबाद में किसान के रूप में काम किया 21 साल तक। आप मेहनत देखो शेर खां की और उसका धैर्य देखो, मेहनत और धैर्य। 21 साल किसान बनकर रहा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई है शेर खां के साथ कि भाई शेर खां को उसकी सबसे छोटी वाली माँ जो है, 4थे नंबर की बीबी मियां हसन की, वो परेशान करती है। वो इस बात से जलन रखती है कि भाई शाहाबाद की जागीर फरीद खां को मिली कैसे। उसको भड़काना, उसको भड़काती है कि मियां हसन को कि तुम फरीद खां को ज़मीन कैसे दे सकते हो, वो तो जौनपुर चला गया था। उसको ऐसे बोल बोल के भड़काती है फरीद की माँ। तो क्या हुआ कि भाई मियां हसन आ गए इब्राहिम लोदी के पास। ये 1521 के आसपास की बात है। अब इब्राहिम लोदी के पास आए तो इब्राहिम लोदी ने फरीद से जागीर वापस ले ली और फरीद खां को ये बात बुरी लगी। फरीद छोड़कर ही चला गया, घर छोड़ के चला गया। और बिहार से निकलने के बाद, शाहाबाद से निकलने के बाद
ये सीधा गया है बिहार के शासक के पास, जिनका नाम है मोहम्मद खान नूहानी। मोहम्मद खान नूहानी के पास गया और वहाँ पर जाकर एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। जो मोहम्मद खान नूहानी का लड़का था जलाल खान नूहानी, जलाल खान नूहानी का ये उस्ताद बन गया। और यहीं पर एक शेर मारा इसने, यहीं पर क्या किया, एक शेर मारा। उस्ताद ने एक शेर मार दिया, इसीलिए शेर खान नाम रखा है मोहम्मद खान नूहानी ने फरीद का। इसका नाम फरीद था, इसका शेर खान नाम कैसे पड़ा है, इसने मारा है एक शेर और मोहम्मद खान नूहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी है। ऐसे एक फरीद शेर खान बन गया। लेकिन यहाँ भी दिक्कत है। अब यहाँ क्या हुआ कि जो शेर खान का बाप था मियाँ हसन, और इसकी जो सबसे छोटी वाली बीवी थी, उनके लड़के और चोंद का सूबेदार मोहम्मद खां, चोंद का सूबेदार मोहम्मद खां और मियाँ हसन के सबसे छोटी वाली बीवी के बच्चे, वो मिलके प्लानिंग करते हैं कि फरीद को कैसे हटाया जाए। ये देखो, मोहम्मद खां नूहानी को जाकर ये भड़काते हैं कि महाराज ऐसा है कि इतने दिन से तो तुम्हारे पास नहीं आया था, अब अचानक से क्यों आ रहा है, ऐसा बोल बोल के भड़काते हैं। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि ठीक है देखते हैं कि ऐसा क्या है। ठीक, उसको बहुत भड़काया। अब इस बीच क्या हुआ कि 1523 के आसपास की बात है, इसके पिता की मृत्यु हो गई और अब शाहाबाद की जागीर सबसे बड़े लड़के के नाम आना ही आना है, क्योंकि अब बाप तो मर चुका है और अब जमीन किसको मिलनी है, अब जमीन मिलनी है शेर खान को। ये देखो, लेकिन ये जमीन इसको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मोहम्मद खां और इसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ये शेर खां के खिलाफ अभी भी साजिश करते हैं। और शेर खां को इतना परेशान किया, शेर खां भाग के बंगाल चला गया, बंगाल आ गया। ये देखो, बंगाल के शासक के पास आया, यहाँ पर सेवा की बंगाल के शासक की। इसी बीच 1526 बाबर का आक्रमण हो गया। ये देखो, इसी बीच बाबर का आक्रमण हुआ और ये बंगाल से आ गया इस बार मुगलों की तरफ। 1526 में इब्राहिम लोदी तो पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया, ठीक है, अब कोई समझौता भी नहीं करवा सकता, तो ये आ गया मुगलों की तरफ। और 1528 जब आया चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध 1528 में मुगलों की तरफ से ये भारतीय सैनिकों से लड़ा है। ये देखो, ये शेर खां मुगलों की तरफ हो गया, बहुत दिमागदार था शेर खां, मुगलों की साइड हो गया। इतने में बाबर आया, बाबर ने देखा कि ये तो अफगान है और ये हमारे साइड से कैसे लड़ रहा है। तब बाबर ने ये कहा भी था, ये अफगान छोटी मोटी समस्याओं से घबराने वाला नहीं है, इस अफगान पर नज़र रखना, मुझे इसके मस्तिष्क पर राज के लक्षण दिखाई देते हैं, ये मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ये बाबर ने खुद कहा था, लेकिन बाबर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखो, और इसीलिए कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शेर खां को बढ़ावा बाबर ने दिया, लेकिन बाबर को नहीं पता था इतना कुछ भी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, 1528 आ गया। अब यहां पर ये सेना ने युद्ध लड़ा है, सेना के बीच में ही कह रहा है, रात को नशा होता है युद्ध जीतने के बाद, वो नशा चल रहा है और उसी बीच ये कह रहा है नशे की हालत में सैनिकों के बीच में बैठ के
कि किस्मत ने एक दिन मेरा साथ दिया तो मुगलों को मैं हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। सैनिकों ने बाटल फेंकी। वो मूवी देखी होगी छुप छुप के, उस मूवी में वो तीनों बैठकर शराब पीते हैं, उसी टाइप से। और यहाँ से ये सीधा भागा और ये आ गया एक बार फिर बिहार, मोहम्मद खान वहानी के पास। मोहम्मद खान वहानी के पास वापस आया। मोहम्मद खान वहानी ने ज़बरदस्त स्वागत किया। इतने में मोहम्मद खान और मियाँ हसन की चौथे नंबर की बीवी और सौतेले भाई ये फिर पहुंच गए और जाके भड़का रहे हैं बिहार में। शासक को भड़का रहे हैं कि भाई इससे जागीरदारी वापस ले ली जाए, फरीद को यहाँ नहीं रखा जाए, ऐसा बोल बोल के। लेकिन बिहार के शासक ने क्या करा कि मोहम्मद खां को मध्यस्थता के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये मध्यस्थता करवा देगा, दोनों के बीच में समझौता करवा देगा। और ये मध्यस्थता में हुआ कि जो मोहम्मद खां था उसने कहा कि जागीर भाइयों के बीच में बांट दी जाए, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शेर खान का कहना था भाई ये तो मेरी जागीर है, मेरे पिता की मौत के बाद मुझे ही मिलेगी, मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और जागीर इसलिए भी मुझे नहीं मिली, मुझे मिली है जागीर मेरी योग्यता के कारण। तो ये बात उसको पसंद नहीं थी। वो यहाँ से निकला और निकल के अफगानों के पास चला गया। देखो, अफगान नेता है इस समय महमूद लोदी। 1529 में महमूद लोदी अफगान नेता। और शेर खान इस बात से डरता भी है कि भाई महमूद लोदी की वजह से मेरा जीवन खतरे में नहीं आ जाए, क्योंकि अफगान नेता ये बनना चाह रहा था, लेकिन महमूद लोदी को अफगान नेता मान लिया अफगानों ने। और महमूद लोदी 1529 में जब युद्ध लड़ता है, घग्गर का युद्ध बाबर से, तो बाबर के खिलाफ लड़ता है शेर खान। ये देखो, शेर खान अब बाबर के खिलाफ लड़ रहा है घग्गर के युद्ध में। तो बाबर के खिलाफ रहता है, कभी कभी बाबर के साथ रहता है, ये बाबर ने बताया भी है। देखो, ठीक, ये हुआ 1529। और यहाँ पर करारी हार मिली है, और दो बहुत बड़े युद्धों का इसके पास एक्सपीरियंस भी है। देखो, महमूद लोदी हारा और भाग गया, शेर खान बिहार आ गया वापस। और बिहार आया तो यहाँ आकर पता चला है कि जो शासक था वो मर चुका है। तो उसने क्या किया, जो बड़ी बड़ी रानियां थी, मुस्लिम रानियां, लाड मलिका हैं, मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ी की बीवी, शेर खान ने शादी की और अपनी शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, इसने क्या किया, बिहार आया, यहाँ पर शादी कर ली। ठीक है, और इसने लाड मलिका से शादी कर ली। और फिर उसके बाद इसने चुनारगढ़ आने की प्लानिंग की। ये देखो, 1530 में चुनारगढ़ आया है, उत्तर प्रदेश, चुनारगढ़ का किला। यहाँ के शासक के अधीन रहकर काम करा, बिहार इसके हाथ में आ चुका है। ठीक है, लाड मलिका से शादी कर चुका है, चुनारगढ़ आया तो 1530 में वहाँ का जो शहजादा था उसका ये संरक्षक बन गया। और इसी दौरान चुनारगढ़ का जो शासक था उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत हो गई तो इसने उसकी बेगम को भी मना लिया, उसका नाम था दूदू बेगम। ठीक है, उसको मना लिया और उससे शादी कर ली। उससे शादी कर ली तो चुनारगढ़ का बहुत शक्तिशाली किला भी इसके पास आ गया। ये देखो, ये है 1532 की घटना। और इसी 1532 में जब हुमायूं को ये पता चला कि भाई शेर खान बहुत तेज़ी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और बहादुर सा चुनौती दे रहा है, तो चुनारगढ़ पर हमला किया जाए। इसलिए हुमायूं ने हिंदू बेग को चुनारगढ़ भेजा था। 1532 में पहला घेरा चुनारगढ़ का, 1532 में पहला घेरा किसको भेजा था, हिंदू बेग को। लेकिन हिंदू बेग की बस की बात नहीं थी कि वो शेर खान को झुका पाए, इसीलिए हुमायूं खुद आया,
पहले उसने महमूद लोदी से दोहरिया का युद्ध किया 1532 में, और उसको हराने के बाद चुनारगढ़ आया। लेकिन इसी टाइम पर पता चला कि राजस्थान पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और राजस्थान पर दबाव डालने लगा, इसलिए हुमायूं को वापस लौटना पड़ा और 1.5 साल तक इसी बीच हुमायूं ने आराम किया। ये देखो, हुमायूं आराम कर रहा है, दीन पनाह पुस्तकालय बनवा रहा है। और हालात ये है कि शेर खान ने 1534 बंगाल सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक को हरा दिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। ये देखो, और बहादुर शाह भी पूरी मदद दे रहा है शेर खान को, बहुत धन दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, सब दे रहा है, मदद कर रहा है पूरी तरीके से, और सबका एक ही मोटिव है कि इनको बाहर किया जाए। ये हालत है। लेकिन हुमायूं को कोई खबर नहीं। 1538 में ये बात जब पता चली कि चुनारगढ़ बहुत शक्तिशाली हो चुका है, तो चुनारगढ़ पर फिर से हमला कर रहा है हुमायूं। और इसके आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी ये है कि चुनारगढ़ से निकल के शेर खां आ चुका है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ के दुर्ग में उसने अपने पूरे परिवार को, संपत्ति को छुपा दिया। हुमायूं इस पर घेरा डालने आया। 6 महीने तक यहीं पे भटकता रहा। ये निकल के बंगाल चला गया। ये देखो, हुमायूं बंगाल आया। बंगाल आया तो ये बिहार आ गया। ये देखो, यहां आने के बाद एक पत्र लिखा इसने हुमायूं को, शेर खान ने, कि भाई अगर बंगाल मेरे पास रहने दिया जाए तो मैं आपको बिहार दे दूंगा और आपको 10 लाख का खिराज दूंगा। लेकिन इसने नहीं माना हुमायूं ने। क्यों? क्योंकि बंगाल तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला राज्य है, कैसे दे दें, बहुत विकसित है। तो ये बंगाल नहीं दिया और हुमायूं युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस टाइम पर हिंदाल ने धोखा दिया। देखो, पहले कामरान ने धोखा दिया, उसके बाद अस्करी ने, और अब हिंदाल धोखा दे रहा है। उसने यहाँ पर बादशाह की उपाधि ली और राज्याभिषेक करवा लिया। ये देखो, दिल्ली में हिंदाल ने बादशाह की उपाधि ली और राज्याभिषेक करवा लिया। हुमायूं यहाँ फंसा पड़ा है। अब हुमायूं 6 महीने बंगाल में भी रुका है। अब 6 महीने बंगाल में भी रुका है। बंगाल में रुककर बंगाल की वादियों में खो गया और बहुत मस्त तरीके से बस बंगाल में खुश है। जब ये पता चला कि हिंदाल ने खुद को बादशाह की उपाधि लेकर राज्याभिषेक करवा लिया, तब ये आ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर शेरशाह सूरी है, और उसको ये भी नहीं पता कि शेरशाह सूरी यानी शेर खान इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि अब उसको हराना मुश्किल है। ये हुआ है कि यहाँ से जब ये हुमायूं निकला, शेर खान ने एक पत्र भेजा संधि के लिए, लेकिन इसने तो अस्वीकार कर दिया। तो शेर खान ने एक पत्र फिर भिजवाया, कहा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। देखो कितना धोखा देता है। तो हुमायूं कर्मनाशा नदी को पार करके इस साइड आ गया। इतने में अफगान सेना यहीं थी, पूरों ने हमला कर दिया और पूरी अफगान सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया और 10,000 लगभग हुमायूं के सैनिक मारे गए और हुमायूं की यहाँ पर हार हुई। हुमायूं नदी में डूबते डूबते बचा। एक भिश्ती ने, एक नाव चलाने वाले ने उसकी जान बचाई। ये हालत थी हुमायूं की उस समय। ठीक है, हुमायूं जैसे तैसे संभाला और कामरान ने यहाँ आकर हिंदाल को राज्याभिषेक करने से रोका और हुमायूं वापस आया। हुमायूं वापस आया तो कामरान कहता है कि भाई अब हमें तेरे भरोसा नहीं है। क्यों? तू युद्ध हार चुका है, नाक कटवा दी, तू एक अच्छा सिपह सलार नहीं है। कामरान वापस आ गया लाहौर। हिंदाल क्या हुआ वो आपको पता है। नेक्स्ट क्लास में शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार, शेरशाह सूरी का प्रशासन, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक कर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।